सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट क्लास नॉलेज की। आज हम करने वाले हैं टेंस। आज हम टेंस का डे 1 करने वाले हैं। मैंने टेंस की एक सीरीज बना दी है जिसमें हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस के जो चार टाइप है, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये जो एक एक टेंस के जो चार टाइप है उनकी मैंने सीरीज बना दी है। एक वीडियो में एक ही टेंस को मैं समझाऊंगी और वो बहुत क्लियर से समझाऊंगी। और मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी लाई हूँ जिसको हम अपने हाथों से इसी वीडियो में करेंगे। और इसी वीडियो में कॉन्सेप्ट समझेंगे। और इसी वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी करने के लिए, तो वो आपको करने अपने आप, ठीक है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला डे, जो कि हमारा डे नंबर 1। आज हम करने वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो इसको हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो उससे पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, साधारण टेंस, ठीक है। सो पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। जब हमें अंग्रेजी भाषा में बताना हो कि कोई कार्य होता है, जब हमें अंग्रेजी में बताना हो कि कोई कार्य होता है या कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, कोई कार्य होता है या कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है जिसमें किसी कार्य के पूरे होने या चलने होने का पता नहीं चलता, तो इस प्रकार के टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जो कोई कार्य होता है या कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, ठीक है, उस काम के पूरे होने या चलने होने का पता हमें नहीं चलता है। वो काम पूरा होने या चलने का पता नहीं चलता है, तो उस टेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम उस टेंस को कहते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल हम इसको कहते हैं। हिंदी में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। जब हम कोई सेंटेंस लेंगे या फिर हम कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई वाक्य हम बोलेंगे, तो उसके लास्ट में हमारा आएगा ता है, ती है, ते है। क्योंकि प्रेजेंट में है आता है, पास्ट में था आता है, फ्यूचर में गा आता है, ठीक है। तो प्रेजेंट में हमारा क्या आएगा? ता है, ती है, ते है, ठीक है। यानी कि आपको एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। वे अंग्रेजी बोलता है, he speak English। वह चाय पीता है, he take tea। तो क्या है? ता है और ती है आ रहा है। देखो, वह अंग्रेजी बोलता है, वह चाय पीता है, वह नाचता है, वह नाचती है। तो ता है, ती है हमारा डेफिनेटली अगर आया तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा, यानी कि सिंपल टेंस कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में तुम्हें पता होगी हमारी जो वर्ब होती हैं वो 3-4 टाइप्स की होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। तो उसमें से हमारी सिंपल वर्ब इस्तेमाल होगी। चलने को हम कहते हैं, आने को हम क्या कहते हैं, जाने को हम क्या कहते हैं, खड़े को क्या कहते हैं, डाउन को क्या कहते हैं, बोलने को क्या कहते हैं, खेलने को क्या कहते हैं इंग्लिश में। तो ये हमारी फर्स्ट फॉर्म होगी। बोलने को स्पीक, चलने को रन, खेलने को प्ले, है ना, और बैठने को सीट। तो ये सब हमारी सिंपल वर्ब्स होगी। ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। तो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ईएस का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे। एस और ईएस हमारा कहाँ पर लगेगा? ईएस हमारा अगर ओ है, एसएच है, सीएच है, एक्स है, अगर ये सेंटेंस हमारे आ गए, अगर ये हमारे सेंटेंस आ गए
ये हमारे सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड आ गए तो वहां पर हम एस और ईएस का इस्तेमाल करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाते हैं। अगर हमारा ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब आपको नहीं पता तो आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं क्लियरली से, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ और एस और ईएस लगेगा, ठीक है, लगता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिया का पहला रूप का ही प्रयोग होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हम एस और ईएस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करते हैं, एस और ईएस नहीं इस्तेमाल करते हैं। अगर हम आगे हमारा सेकंड, जब हमें इसके नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव वाक्य बनाते हैं तो डू और डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब हम सिंपल बनाते हैं तो सिर्फ हम वर्ब्स यूज करते हैं, लेकिन जब हम नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, जब हम इन वाक्यों को, इन सेंटेंसेस को बनाएंगे तो उसके साथ हम डू और डज का इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ हम डू और डज का यूज करेंगे, ठीक है। देखो, जो हमारा डू होता है वो आई, वी, दे, यू, प्लूरल, ठीक है। लाइक जो डू होता है वो हमारा प्लूरल के साथ लगता है और जो डज होता है वो हमारा सिंगुलर के साथ लगता है, ठीक है। जो डू होता है वो प्लूरल के साथ लगता है और जो डज होता है वो सिंगुलर के साथ लगता है। देखो, डू हमारा किन किन के साथ लगेगा, आई, वी, दे, यू, और प्लूरल के साथ हमारा डू लगेगा और डज हमारा ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर के साथ हमारा डज लगेगा, ठीक है। तो मैंने आपको पूरी डिटेल से बता दी है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और उस क्वेश्चन में ही हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हम समझेंगे और उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। सो ये था इंट्रोडक्शन, लाइक कि क्या आपको इन सेंटेंसेस में करना है, ठीक है। अगर हमारा इंटेरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस है तो उसमें हम डू डज का इस्तेमाल करेंगे और सिंपल में हम लाइक ता है, ती है, हम देख लेंगे और अगर सिंगुलर है तो एस ई एस लगेगा, प्लूरल तो एस ई एस नहीं लगेगा, ठीक है। सो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सो चलिए, देखो, सिंपल जो ये क्वेश्चन है ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, जिसको हम कहते हैं सिंपल टेंस। सिंपल जो स्ट्रक्चर है अब हम उसको देखने वाले हैं। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगता है एंड ऑब्जेक्ट, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। स्ट्रक्चर क्या है सिंपल का, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस लगेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस और ईएस लगेगा, अगर प्लूरल है तो एस और ईएस नहीं लगेगा, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो इन क्वेश्चंस को अभी हम सॉल्व करते हैं। वह स्कूल जाता है, वह मतलब कि कोई लड़का होगा, ही गो। अब देखो यहाँ पर हमारा ओ आ गया, ओ के साथ हम ईएस लगाएंगे, ही गोज स्कूल, मतलब कि ही गोज स्कूल, ठीक है। जाता मतलब गो के साथ एस और ईएस, ही गोज स्कूल, ठीक है। अगला देखते हैं, वह केवल अंग्रेजी बोलता है, वह मतलब कि ही अंग्रेजी बोलता है, बोलता मतलब कि स्पीक, ही स्पीक ओनली, अंग्रेजी हमारा ऑब्जेक्ट है, ही स्पीक ओनली इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट है
मैं वहाँ नहीं रहता हूँ, मैं वहाँ नहीं रहता हूँ। देखो ये नेगेटिव आ गया, मैं वहाँ रहता हूँ, तो ऐसे करते हैं नहीं को काट देता है क्योंकि नेगेटिव मम्मी आगे हम देखेंगे। मैं वहाँ रहता हूँ, आई लीव देयर, आई लीव देयर, ठीक है। वह खाना खाता है, वह खाना खा क्या, वह खाना खाता है, वह मतलब कि ही, वह खाना खाता है, ही ईट, अब टी के साथ एस लगा देंगे क्योंकि हमारा लाइक ई एस तो नहीं लगेगा बिकॉज ई एस हमारा ओ एस एस सी एच एक्स के साथ ही लगता है। तो ही ईट खाना मतलब कि ही ईट फूड, वह खाना खाता है, ही ईट फूड, ठीक है। अगला है और लास्ट है हमारा, सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, सर अंग्रेजी पढ़ाते, सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, सर टीच इंग्लिश, सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, सर टीच इंग्लिश, सर टीच इंग्लिश, ठीक है। अब हम आते हैं नेगेटिव क्वेश्चंस पे। तो इन क्वेश्चंस को एक बार अपने देख लो, ठीक है। इसमें हमारा सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट, फिर लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या फिर ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है। हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके साथ अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उसके साथ एस और ई एस लगेगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ एस और ई एस नहीं लगेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नेगेटिव क्वेश्चंस की तरफ। ये है, अब हम आ चुके हैं नेगेटिव क्वेश्चंस की तरफ। तो नेगेटिव क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट, डू, डज, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। हम लेंगे सब्जेक्ट डू और डज, नॉट क्योंकि भाई नहीं के लिए हम नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट डू डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। मैं पत्र, लाइक यहाँ पर से मिटा देते हैं बिकॉज ये तो हमारा इंटरोगेटिव आ जाएगा, WH आ जाएगा। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, तो आई डू नॉट, I do not write a letter, I do not write a letter, ठीक है। डू इसी मारे क्योंकि जो मैं है वो हमारा प्लूरल है, ठीक है। मैं किताब नहीं लिखता हूँ, मैं किताब नहीं लिखता हूँ, मैं किताब नहीं लिखता हूँ, I do not write, book, ठीक है। I do not write book। देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन मार्क लगा दिया, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, ठीक है। अगला है हमारा, इसको पीछे कर देते हैं, हाँ चलिए। मैं आम नहीं खाता हूँ, I do not eat mango, mango, I do not eat mango, ठीक है। मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, I do not
स्टडी, आई डू नॉट स्टडी, ठीक है, मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, आई डू नॉट स्टडी। आप इसमें ही, शी, इट सब कुछ लेके कर सकते हैं, ठीक है। एक और है हमारा पांचवा और लास्ट, वह मेरी बात नहीं सुनता है, वह मेरी बात नहीं सुनता है, वह मतलब कि ही, अब इसके साथ डज लगेगा क्योंकि जो हमारा ही है वो सिंगुलर है, तो ही डज नॉट लिसन टू मी, ही डज नॉट लिसन टू मी, ठीक है। ओके, ये था हमारे नेगेटिव क्वेश्चन। इसका स्ट्रक्चर एक और बार अच्छे से देख लो। सब्जेक्ट, डू और डज, नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने इंटरोगेटिव नेगेटिव WH वाले क्वेश्चंस पे। सो चलिए अब आ गए हैं हम अपने स्ट्रक्चर। ये हमारा इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है, ये हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, और ये हमारा WH फैमिली का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सबसे पहले हम देते हैं इंटरोगेटिव। देखो इंटरोगेटिव क्या होता है। इंटरोगेटिव हमारा वो होता है जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। तो इंटरोगेटिव वो होता है जब हम किसी से क्वेश्चंस को पूछते हैं, ठीक है, वो हमारे इंटरोगेटिव क्वेश्चंस कहलाते हैं। उसके साथ हम तो इंटरोगेटिव में क्या होता है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो हमारी आगे आ जाती हैं। तो डू और डज आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम लगाएंगे अपना क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, डू और डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव जब हम किसी से नेगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक क्या वह चाय नहीं पीती, क्या वह पढ़ाई नहीं करती, तो इट्स लाइक दैट दिस सेंटेंसेस आर द इंटरोगेटिव नेगेटिव। ये सेंटेंसेस जो मैंने आपको बताए हैं ये है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सेम एज इट इज, डू डज आगे रह जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एज इट इज एंड क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव में बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, ठीक है। अब हमारा है WH फैमिली में सेम एज इट इज यही रहेगा, बट आगे WH फैमिली कौन सी होती है, लाइक आपको पता होगा, लाइक WH फैमिली हमारी होती है जैसे कि वाई, वेयर, ठीक है, वैन, हूँ, और ये वैन है, हूँ, क्या, लाइक, और हमारा विच, ठीक है, और लाइक कैन, ये सब हमारा ना WH फैमिली होते हैं। WH फैमिली हमारी वो होती है जिसके आगे हमारा WH आता है, ठीक है, जिसके आगे हमारा WH आता है उसको हम WH फैमिली कहते हैं, सिंपल, ठीक है। तो WH आगे आएगा, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एज इट इज रहेगा। तो अब हम इसके कुछ 5 क्वेश्चंस को कर लेते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ये क्या जो है वो कट है, ठीक है ना, वह कट है, क्या वह अंग्रेजी बोलता है। ये है हमारा इंटरोगेटिव क्वेश्चन, जब हमने किसी से क्वेश्चंस को पूछा है, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, तो मैं क्या करूंगी, क्या वह एक लड़का हो सकता है, तो मैं बोलूंगी डू ही स्पीक इंग्लिश, डू ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, डू ही स्पीक इंग्लिश, ठीक है। क्या वह चाय नहीं पीता, ये हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्या वह चाय नहीं पीता, यहाँ पर डज आएगा बिकॉज जो ही होता है वो हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है। क्या वह चाय नहीं पीता, तो डज ही नॉट ड्रिंक टी,
डज ही नॉट ड्रिंक टी, डज ही नॉट ड्रिंक टी, ठीक है। वह केवल अंग्रेजी क्यों बोलता है, यह है हमारा WH, वह केवल अंग्रेजी क्यों बोलता है, वह केवल अंग्रेजी क्यों बोलता है, तो वह केवल अंग्रेजी क्यों बोलता है, तो इसमें हमारा ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा WH फैमिली का, तो वह केवल अंग्रेजी क्यों बोलता है। Why does he speak English? Why does he speak English? Why does he only speak English? ठीक है ना, यहाँ पर आप only भी लगेगा। Why does he only speak English? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, क्या सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ये है हमारा इंटेरोगेटिव। सर हमारे सिंगुलर है, तो डज सर टीच इंग्लिश, डज सर टीच इंग्लिश, डज सर टीच इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट है वह खाना नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है, क्या वह खाना नहीं खाता है, तो आएगा हमारा क्या वह खाना क्या वह खाना नहीं खाता है, तो हम लिखेंगे वह लड़का है, ही है, ही के साथ हम डू लगाएंगे। डू ही नॉट ईट फूड, डू ही नॉट ईट फूड, क्या वह खाना नहीं खाता है, डू ही नॉट ईट फूड। तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो कि थे हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव वन WH, ठीक है। सो मैंने आपको सिंपल स्ट्रक्चर के 5 क्वेश्चन करवाए हैं एंड नेगेटिव क्वेश्चंस के 5 क्वेश्चंस करवाए हैं एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव WH फैमिली के मैंने 5 क्वेश्चंस करवाए हैं। ये मैंने स्ट्रक्चर भी आपको बताया है। सो आई ऑल्सो माई बेस्ट। सो थैंक यू सो मच ऑल दिस वीडियो बिकॉज अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और हमने इस वीडियो में कवर करा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं। अब हम मिलते हैं अपने डे सेकंड पे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना बिकॉज